अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, आज का एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ। ऐसा सवाल जो शायद आपके दिल में भी कभी न कभी आया हो, और हो सकता है आपने इसका जवाब ढूंढने की कोशिश भी की हो, लेकिन पूरी तरह सुकून न मिला हो। ज़रा सोचिए, जब जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, दर्द आता है या कभी कभी बिना वजह सब कुछ उल्टा होने लगता है, तो दिल में एक बात ज़रूर उठती है। अगर अल्लाह ताला सब कुछ जानता है, हर चीज़ पहले से उसके इल्म में है, तो फिर हमें इस दुनिया में आजमाइश में क्यों डाला जाता है? आखिर ये इम्तिहान किस लिए है और इसके पीछे क्या हिकमत है? आज के इस एपिसोड में हम इसी गहरे और अहम सवाल को समझने की कोशिश करेंगे, ऐसे अंदाज में कि आपके दिल को सुकून भी मिले और आपकी ईमान में मजबूती भी आए। तो आखिर तक ज़रूर बने रहिए। तो आज है हमारे साथ मिसेस शिफा रोबोट। तो मिसेस शिफा रोबोट, आज के इस एपिसोड में आपका खुशामदीद। तो आज हमारा आपसे सवाल है कि अगर अल्लाह ताला सब कुछ जानता है, हर चीज़ पहले से उसके इल्म में है, तो फिर हमें इस दुनिया में आजमाइश में क्यों डाला जाता है? आखिर ये इम्तिहान किस लिए है और इसके पीछे क्या हिकमत है? आप इसका तफसीलात बयान करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बहन, ये सवाल बहुत गहरा है और अक्सर दिल में खटका पैदा करता है कि जब अल्लाह ताला हर चीज़ का इल्म रखता है, तो फिर हमें आजमाइश में क्यों डाला जाता है? तो इसे समझने के लिए हमें अल्लाह की सिफ़ात, इंसान की हकीकत और दुनिया के मकसद को सही तरीके से समझना होगा। सबसे पहले ये बात दिल में बैठा लीजिए कि अल्लाह का जानना और इंसान का करना दो अलग चीज़ें हैं। अल्लाह को पहले से पता है कि कौन क्या करेगा, लेकिन वो हमें मजबूर नहीं करता कि हम वही करें। उसने हमें इख्तियार यानी फ्री विल दी है। अब अगर अल्लाह सिर्फ अपने इल्म की बुनियाद पर जज़ा और सज़ा दे देता, तो इंसान कह सकता था कि या अल्लाह, मैंने तो खुद कुछ किया ही नहीं, तू पहले से जानता था, तो मुझे मौका क्यों नहीं दिया? इसलिए अल्लाह ने दुनिया को एक इम्तिहान गाह बनाया, ताकि हर इंसान खुद अपने अमल से ये साबित करे कि वो कैसा है। अब आप सोचिए, एक टीचर को पहले से अंदाज़ा होता है कि कौन सा स्टूडेंट पास होगा और कौन फेल, लेकिन वो बिना एग्ज़ाम लिए रिजल्ट नहीं देता। क्यों? ताकि इंसाफ हो और कोई ये ना कह सके कि मेरे साथ जुल्म हुआ। ठीक इसी तरह अल्लाह का इल्म मुकम्मल है, लेकिन वो अपने बंदों पर हकीकी इंसाफ उसी वक्त करता है जब वो अपने अमल से अपने आप को साबित कर दें। अब दूसरा पहलू ये है कि आजमाइश का मकसद सिर्फ पास या फेल करना नहीं है, बल्कि इंसान को बेहतर बनाना भी है। जब इंसान मुश्किल में पड़ता है, तो उसका सब्र, उसका ईमान, उसकी तवक्कुल यानी अल्लाह पर भरोसा सामने आता है। अगर जिंदगी में कोई तकलीफ ना हो, तो न सब्र का मतलब समझ आए, न शुक्र का। अगर हर चीज़ आसानी से मिल जाए, तो इंसान घमंडी हो जाता है और अपने रब को भूल जाता है। लेकिन जब कोई बीमारी आती है या कोई नुकसान होता है, तो इंसान का दिल नर्म होता है। वो अल्लाह को पुकारता है, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है। यानी आजमाइश इंसान को उसके रब के करीब लाने का जरिया भी होती है। तीसरी बात, ये दुनिया असल में जज़ा की जगह नहीं है, बल्कि अमल की जगह है। यहाँ पर जो कुछ होता है वो आखिरत के मुकाबले बहुत छोटा है। असली इनाम और सज़ा तो आखिरत में मिलेगी। अगर दुनिया में ही हर अच्छे इंसान को तुरंत इनाम और हर बुरे इंसान को तुरंत सज़ा मिल जाती, तो फिर ईमान का क्या मतलब रह जाता? फिर तो हर कोई मजबूरी में अच्छा बनता, क्योंकि वो देख रहा होता कि बुराई का तुरंत नुकसान हो रहा है। लेकिन अल्लाह चाहता है कि इंसान बिना देखे सिर्फ यकीन के साथ सही रास्ता चुने। यही असली इम्तिहान है। अब एक और नाजुक बात समझिए। कई बार हम ये समझते हैं कि आजमाइश सिर्फ दुख और तकलीफ का नाम है, लेकिन हकीकत ये है कि खुशी, दौलत, कामयाबी भी आजमाइश है। किसी के पास पैसा है, ये भी इम्तिहान है कि वो उसे हलाल तरीके से खर्च करता है या हराम में। किसी को शोहरत मिली, ये भी इम्तिहान है कि वो घमंड करता है या शुक्र अदा करता है। तो आजमाइश सिर्फ परेशानी नहीं, बल्कि हर हाल में है। अब सवाल आता है कि अगर अल्लाह रहम दिल है, तो हमें तकलीफ में क्यों डालता है? तो इसका जवाब ये है कि अल्लाह की रहमत सिर्फ हमारी दुनिया तक सीमित नहीं है। कई बार जो चीज़ हमें तकलीफ लगती है, वही हमारे लिए भलाई का सबब होती है। जैसे एक डॉक्टर मरीज को कड़वी दवा देता है या ऑपरेशन करता है, वो तकलीफ दे होता है, लेकिन मकसद शिफा होता है। ठीक वैसे ही अल्लाह कभी कभी अपने बंदे को मुश्किल में डालता है, ताकि उसे गुनाहों से पाक कर दे या उसे और ऊंचा दर्जा दे दे। हदीस में आता है कि जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है, तो उसे आजमाइश में डालता है। क्यों? ताकि उसका ईमान मजबूत हो और वो आखिरत में बड़ा इनाम पाए।
अब एक और अहम पहलू, अल्लाह किसी पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। जो भी आजमाइश आती है वो हमारी सहन शक्ति के मुताबिक होती है, भले ही हमें उस वक्त बहुत भारी लगे। और हर मुश्किल के साथ आसानी भी रखी गई है। कभी आप पीछे मुड़कर देखें तो आपको समझ आएगा कि जिन मुश्किलों को आपने बहुत बड़ा समझा था वही आपको मजबूत बना गई। अब आखिरी बात बहन, इम्तिहान का मकसद ये नहीं कि अल्लाह को पता चले कि हम क्या करेंगे, क्योंकि उसे तो पहले से पता है, बल्कि मकसद ये है कि हमें खुद पता चले कि हम कौन हैं, हमारा असली चेहरा क्या है। क्या हम सब्र करने वाले हैं या शिकायत करने वाले हैं? क्या हम शुक्र करने वाले हैं या नाशुक्रे? क्या हम अल्लाह पर भरोसा करते हैं या सिर्फ हालात पर? जब इंसान इन सवालों के जवाब अपने अमल से देता है तभी वो असल मायनों में खुद को पहचानता है। तो जब भी दिल में ये सवाल आए कि क्यों आजमाइश, तो ये याद रखिए कि ये अल्लाह का जुल्म नहीं बल्कि उसका निज़ाम इंसाफ और रहमत है। ये हमें गिराने के लिए नहीं बल्कि उठाने के लिए है। अगर हम सब्र और ईमान के साथ इस इम्तिहान को पार कर जाएं तो यही मुश्किलें हमारे लिए जन्नत का रास्ता बन जाती हैं। अल्लाह हमें समझने, सब्र करने और हर हाल में उस पर भरोसा रखने की तौफीक दे। आमीन।